नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यटन। कल भी हमने इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था और उसी के क्रम को हम आगे जारी रखते हुए और जानकारी लेंगे आज के इस टॉपिक में कि राज्य में कहाँ कहाँ पर रोपवे है, कौन सी शाही रेलगाड़ियाँ जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके बारे में, और पर्यटन के क्षेत्र में ही राजस्थान को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए वो जानेंगे। शुरू करने से पहले कल के जो टॉपिक है उसी में से मैं रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। आरटीडीसी की जो स्थापना है यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। और इसी तरह से जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो वो सिफारिश थी मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 को दी गई थी। इसी तरह से बुद्धा सर्किट, ये राजस्थान से संबंधित है। बुद्धा सर्किट राज्य के किन दो जिलों से जैसे कि संबंधित है? जयपुर और झालावाड़ के जिले इसमें शामिल थे। जैसे ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट है। इसी तरह से हमने देखा था कि पर्यटन पुलिस स्थापना जो की गई है पर्यटन पुलिस की, वो किस विभाग के द्वारा की गई थी? तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 अगस्त 2000 से पर्यटन पुलिस की स्थापना पर्यटन विभाग के द्वारा की गई थी। और राजस्थान जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर पर्यटन पुलिस तैनात की गई थी। और पर्यटन विभाग के द्वारा जो नया लोगो है वो है जाने क्या दिख जाए। तो इसी आपका ये जो टॉपिक था जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो गया। और आइए हम शुरू करते हैं आज के अगले टॉपिक पर। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य के अंदर रोपवे संचालित हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और किसके द्वारा ये संचालित है, कब इनकी स्थापना हुई। तो सबसे पहला जो रोपवे है वो है सुंधा माता मंदिर, जालोर में है। राज्य का पहला रोपवे है और इसकी कुल लंबाई है 800 मीटर। सुंधा पर्वत पर सुंधा माता मंदिर पर ये संचालित है। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि सुंधा माता मंदिर के रोपवे की कुल लंबाई कितनी है तो वो 800 मीटर है। या फिर प्रश्न ये आ जाए कि राज्य का पहला रोपवे कौन से मंदिर में स्थापित है, तो आपको याद होना चाहिए सुंधा माता मंदिर है जो जालोर में है, वहाँ पर राज्य का पहला रोपवे जो है स्थापित है। बात करते हैं दूसरे रोपवे की। मंशापूर्ण करणी माता का जो मंदिर है वो उदयपुर में है और राज्य का दूसरा रोपवे है। और संचालित कब है? संचालित है ये 8 जून 2008 से और इसकी कुल लंबाई है 387 मीटर। राज्य का दूसरा रोपवे हो गया। लंबाई पहले वाले की अगर देखें तो वो 800 मीटर है, 800 मीटर थी। और दूसरे वाले की जो कुल लंबाई है टोटल वो है 387 मीटर। अब बात करते हैं राज्य के तीसरे रोपवे की। सावित्री माता मंदिर रोपवे जो अजमेर में है, 3 मई 2016 से ये संचालित है और इसकी कुल लंबाई है 700 मीटर। अब देखिए हमारे पास 3 जो मंदिर है उनमें रोपवे संचालित है। पहला सुंधा माता का मंदिर है, दूसरा मंशापुन का है और तीसरा है सावित्री मंदिर। हम कैसे याद रखेंगे इनको कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है? एग्जाम में मान लीजिए लंबाई को लेकर के भी प्रश्न बन सकता है, ये राज्य का पहला, दूसरा, तीसरा पूछे तो देखिए इसको याद करने की जो मैट्रिक है वो मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है सुधा, ठीक है। सुधा की मंशा जो है वो सावित्री ने पूरी कर दी। दोबारा बोल रही हूँ कि सुधा की मंशा जो है सावित्री ने पूरी कर दी। सुधा की मंशा सावित्री ने पूरी कर दी। तो पहला जो रोपवे है वो सुधा माता का मंदिर जालोर का है, दूसरा मंशापूर्ण करणी माता उदयपुर में है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया सावित्री माता। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात रही अब इनकी कुल लंबाई की, तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है 800 मीटर की वो सुंधा माता मंदिर की है, जहाँ पर ये 800 मीटर की लंबाई पर रोपवे बनाया गया था। दूसरे नंबर पर है मंशापूर्ण जिसमें 387 मीटर की है। और तीसरा जो रोपवे आता है वो सावित्री माता का है और इसकी कुल लंबाई है 700 मीटर। अगर आपसे ये मिलान करने वाले जो प्रश्न नहीं आते, मिलान करने वाले जो प्रश्न आते उसमें अगर इससे संबंधित भी अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको याद रहेगा सबसे लंबाई कौन सी थी। आप तो बस इसका पहला, दूसरा, तीसरा रोपवे याद कर लीजिए, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली इसकी लंबाई याद हो जाएगी। और रही बात इनकी तारीखों की, तो देखिए मंशापूर्ण माता का जो मंदिर है उसमें जब रोपवे स्थापित हुआ था वो 8 जून 2008 से है, जबकि सावित्री माता के मंदिर में रोपवे स्थापित हुआ 3 मई 2016 से। तो जो 2008 है, लास्ट है 8 डिजिट है, यानी 8वां
जो महीना है 2008 का, उस 8 को दुगना कर रही है 16। 8 का दुगना कितना हुआ 16, तो 2016 नीचे लिखा हुआ है, आपको पता चल गया कि 2016 में, यानी कि 8 साल, 8 को दुगना करते ही 16, 2016 में सावित्री माता का मंदिर है। अब ऊपर तारीख है 8, नीचे तारीख है 3, ठीक है। ऊपर देखें तो जून का महीना है, नीचे देखें तो मई का है। अब इसको हम, जैसे मान लीजिए हमने कोई तस्वीर ली या कोई भी हमने किसी की फ़ोटो खींची, तो उसको हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं, जूम करते हैं, जूम। तो जून का महीना है ऊपर मनशापुर मंदिर का, और तीसरा नीचे है मई, सावित्री माता का मंदिर है 3 मई। तो आपको तारीखें और उसका महीना याद रह जाएगा, वर्ष याद रह जाएगा, तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। अगला जो रोपवे है वो है सामोद रोपवे, जयपुर में है। इसकी कुल लंबाई है 350 मीटर। जयपुर में ऐतिहासिक स्थल बालाजी का प्रमुख स्थल सामोद में बन रहा है, वहाँ पर भी रोपवे स्थापित किया जाएगा, और इसकी जो लंबाई है वो है 350 मीटर। अब बात करते हैं कनक वृंदावन रोपवे, ये प्रस्तावित है, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा है। कनक वृंदावन जल महल से लेकर जयगढ़ नाहरगढ़ तक ये स्थापित करने की ये योजना है। तो कनक वृंदावन रोपवे स्थापित हो जो है ये प्रस्तावित है। और अब हम बात करते हैं माउंट आबू रोपवे। विवाद के कारण ये है जो रोपवे है अभी फिलहाल लंबित है। तो आपने देखा, और बहुत इजी वे में आपको ये रोपवे याद हो जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिक आपने लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं कि पर्यटकों को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ गाड़ियां चलाई गई थी। तो ये कौन कौन सी गाड़ियां चलाई गई हैं, किसके सहयोग से चलाई गई है और कब चलाई गई थी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स की। पैलेस ऑन व्हील POW कब से स्थापित है, कब से चलाई जा रही है, 1982 से। और इसे कौन संचालित कर रहा है, तो देखिए भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी RTDC के संयुक्त रूप से पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी है जो चलाई गई है पर्यटकों को घुमाने के लिए, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील 1982 से स्थापित है, 82 से चलाई जा रही है। और POW, ठीक है, यानी पैलेस ऑन व्हील, पहली पर्यटन जो रेल है वो चलाई गई थी, वातानुकूलित है। इसे किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, कौन चला रहा है, तो संयुक्त रूप से भारतीय रेल प्लस राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी RTDC। हमने पढ़ा था RTDC की स्थापना कब हुई थी, याद होगा, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। किसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी, पहली बात हो गई। दूसरी जो रेलगाड़ी है जो पर्यटकों से संबंधित है उनको, वो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, RROW, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये जनवरी 2009 से चलाई जा रही है, और इसे कौन संचालित कर रहा है, भारतीय रेल प्लस RTDC। पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु तो ये रेलगाड़ी जो है शुरू है। आपने कई बार स्टेशनों पर देखा होगा, या फिर जयपुर में रेलवे स्टेशन या सवाई माधोपुर के किसी रेलवे स्टेशन या कई अन्य किसी रेलवे स्टेशन पर आपने इन रेलगाड़ियों को खड़े हुए देखा होगा। बहुत शाही रेलगाड़ियाँ होती हैं, और बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसके अंदर सफ़र करते हैं। तो ये क्या करती है, इनको जगह जगह जितने भी हमारे जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं उन पर ये घुमाती है। तो आपने देखा होगा। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं फेरी क्वीन, 2003 में है। शेखावाटी, ये क्या काम करेगी कि शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की जो देशी और विदेशी पर्यटकों को सैर कराने के लिए उपलब्ध है। फेरी क्वीन 2003 से ये संचालित है। अगली है पैलेस ऑन व्हील्स 2 नाम से है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा शुरू करने की तैयारी हो रही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा शुरू करने की इसकी तैयारी है, अभी ये चलाई नहीं गई है। और इसे कौन चलाएगा, किसके संयुक्त उसमें चलेगी, तो रेलवे और RTDC के संयुक्त प्रावधान है इसको चलाने का, पैलेस ऑन व्हील्स 2, ठीक है। तो आपने देखा कि पर्यटन से संबंधित जितनी भी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो घुमाने की जो रेलगाड़ियाँ थी उनके नाम क्या हैं, कब इनको चलाया गया था, और किस किस के संयुक्त रूप से इसको चलाने की व्यवस्था है। तो ये हमारे पास 4 हमारी जो रेलगाड़ियाँ हैं पैलेस ऑन व्हील जो 1982 से है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो जनवरी 2009, फेरी क्वीन 2003 से है, और एक है पैलेस ऑन व्हील्स 2, ये प्रस्तावित है, शुरू करने की इसकी तैयारी चल रही है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा।
अगले जो है, अब हम बात करते हैं इनके पुरस्कारों की कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में किस किस पुरस्कार से नवाजा गया है, कौन कौन से पुरस्कार जो है पर्यटन के क्षेत्र में इन्हें मिले हैं। तो बात करते हैं पर्यटन पुरस्कारों की। तो सबसे पहला है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान के कौन से विज्ञापन को ट्रेवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको उसका नाम बताना है, तो उसका जो नाम है वो है आर्यस्थान। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा विज्ञापन, उस विज्ञापन का नाम क्या है जो ट्रेवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उस विज्ञापन का नाम है आर्यस्थान। याद रखें, और पर्यटन से संबंधित है। अगला है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और वह भारतीय रेलवे के संयुक्त रूप से संचालित लग्जरी पर्यटन ट्रेन को टूरिस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर की श्रेणी में पटवा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील को टूरिस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर की श्रेणी में पटवा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। यह जो रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील, ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम प्लस भारतीय रेल के संयुक्त रूप से ये संचालित है, लग्जरी ट्रेन है और इसे ये जो है अवार्ड दिया गया है। याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट जो इसके पुरस्कार हैं। और अगला जो अवार्ड है वो राजस्थान पर्यटन को ट्रेवल एवं मार्केटिंग के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड जो है दिए गए हैं। उन अवार्ड के नाम क्या हैं? देखिए, बेस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव डोमेस्टिक टूरिज्म फॉर टाइम ट्रेवल अवार्ड। ये जो प्रदान किया गया है, क्यों दिया गया है राजस्थान को, कि राजस्थान को घरेलू पर्यटकों की श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग पहल करने की, अग्रणी रहने की श्रेणी में ये पुरस्कार जो है राजस्थान को दिया गया है। पहला पुरस्कार है बेस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव डोमेस्टिक टूरिज्म फॉर टाइम ट्रेवल अवार्ड, ये दिया गया है पहला पुरस्कार। दूसरा जो पुरस्कार है वो है बेस्ट प्रिंट मीडिया क्रिएटिव्स सम्मान, दूसरा पुरस्कार है। और यह ब्रांड इक्विटी जो इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रकाशित है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैगजीन की ओर से यह दिया गया है। तो ये 2 पुरस्कार हो गए। और अब हम बात करते हैं तीसरे पुरस्कार की, कि राजस्थान यानी कि किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र की बेस्ट स्टेट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट श्रेणी में ग्लोबल स्टार अवार्ड जो दिया गया है या प्रदान किया गया है, किस राज्य को? तो राजस्थान को यह ग्लोबल स्टार अवार्ड दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट की श्रेणी में जो ग्लोबल स्टार अवार्ड है वो प्रदान किया गया है किसे? राजस्थान को। तो इतना सा याद रखना है कि ग्लोबल स्टार जो अवार्ड है या बेस्ट स्टेट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट की श्रेणी में दिया गया है ग्लोबल स्टार अवार्ड, ये किसे दिया गया है? राजस्थान को। लोनली प्लेनेट ट्रैवल अवार्ड 2018, यह अवार्ड पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान को लोनली प्लेनेट ट्रैवल अवार्ड 2018 से 18 का जो अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। मैंने इस जो टॉपिक है इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो पर्यटन से संबंधित है उसको लिया, आपने इसे पढ़ा और बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।